तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हैं स्थल मंडल से रिलेटेड। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड बात। मतलब पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक पार्ट में जो है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है वो अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर? तो पृथ्वी में जो पृथ्वी के जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर पृथ्वी के ऊपर के पार्ट के बारे में, अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अगर हम ऊपर की बात करें इसके बारे में, तो हम लोगों ने देखा है इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है और इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। लेकिन ये इसके बारे में ऊपर के वाले पार्ट के बारे में अध्ययन करना तो आसानी पूर्वक अध्ययन हो भी जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, जो आपके अर्थ है, ये इसके नीचे वाले पार्ट के बारे में अगर हमको कहा जाए कि इसके बारे में आपको बताना है और इसके बारे में पता लगाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट का काम है। तो इसके पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन कैसे हुआ, इनके बारे में जानकारी कैसे हम लोगों को पता चला, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इसीलिए मैंने टॉपिक जो रखा है वो रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर किसी भी तरह के कंपटीशन का परीक्षा हो, जैसे आपके एसएससी हो, रेलवे हो, अभी आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, या फिर एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उस सभी टॉपिक्स में आपको इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर जो है वो पूछा ही जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्ति करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड। थोड़ा देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने में जो ये है, आपको आपको दिख रहा होगा जो अभी सबसे ऊपर वाले पार्ट के बारे में अगर हम बात बात करें, जैसे सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट देखिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के जो यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर ये जो लास्ट पॉइंट देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक के जो बीच का डिस्टेंस है टोटल, जो ये डिस्टेंस होता है, ये जो रेडियस है, पृथ्वी का जो रेडियस है, ये टोटल आपको 6300 लगभग 70 किलोमीटर के बीच में ऐसा माना गया है, ठीक है, इतना है, ठीक है। इनका जो त्रिज्या है, पृथ्वी जो आंतरिक त्रिज्या है वो 6300 आपको 70 किलोमीटर है स्पेस। तो हम लोगों को जो है वो इनके बारे में, इसको जो डिवाइड किया गया है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग में डिवाइड किया गया भाई? 3 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन सा है? सबसे पहला है ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला पार्ट कौन सा है? तो आपका क्रस्ट है। सबसे ऊपर वाला पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, तो इसको क्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है, इससे नीचे वाला जो पार्ट है ये, और सबसे ऊपर वाला में क्रस्ट हो गया। दूसरा जो है वो है मेंटल। क्या है? मेंटल। और सबसे नीचे वाला जो ये आपको दिख रहा होगा उसको कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्लियर? तो कोर को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कोर को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, उसके बाद आपका मेंटल हो गया, तीसरा वाला कोर हो गया। तो कोर को 2 भागों में बांटा गया। ऊपर वाले को हम बाह्य कोर कहते हैं और नीचे वाले को हम आंतरिक कोर कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों को आज की क्लास में जो है वो अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए हम आज के क्लास में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के जो आंतरिक पार्ट है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिला कैसे, प्राप्ति कैसे हुआ जानकारी। तो सबसे पहले क्या भाई? भूगर्भिक जो ताप है उनके द्वारा। दूसरा, ज्वालामुखी जो क्रिया है, जो ज्वालामुखी क्रिया है उसके द्वारा हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला। तीसरा जो है वो आपको चट्टानों के घनत्व के द्वारा। चौथा जो है भूकंपीय तरंग जो निकलती है, जो उनके बारे में पीएसएल जो है, वो इससे हमको इन सब के बारे में जानकारी प्राप्ति हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने कहा आपको कि पहला कहा आपको सबसे पहले क्रस्ट। और क्रस्ट में जो है वो आपको सियाल, इसे सियाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई सियाल? तो ध्यान देना है, सियाल क्यों कहा जाता है? तो सियाल इसलिए इसे कहा जाता है कि यह पृथ्वी के सबसे ऊपर टॉप वाला परत होता है, सबसे ऊपर वाला परत है। क्लियर? और इसमें जो है वो पाया जाता है आपको सिलिकॉन, एस आई। देखो सियाल से आपको याद रहेगा एस और आई ए एल। तो एस आई से हो गया आपका सिलिकॉन या फिर सिलिका। दूसरा आपका है एल्यूमिनियम।
तो एल से जो है वो आपका हो गया आपका एल्यूमिनियम। क्लियर। तो सियाल में आपको क्या सब सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इस परत में जो है ग्रेनाइट की अधिकता होती है और इस परत की चट्टान जो है वो अम्लीय होती है। ध्यान रखना इतना बात सियाल से रिलेटेड। क्लियर। उसके बाद हम जो दूसरा पार्ट है, ये इसके जो निचले वाला पार्ट है जिसका नाम क्या है आपको सीमा नाम है। क्या नाम है? सीमा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सीमा जो है यह पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी परत है, मतलब क्रस्ट के बाद आपको सीमा है। तो इसमें जो है वो क्या कहते सीमा, तो ध्यान रखेंगे कि सीमा में अगर हम बात करें तो एस आई और एम ए। तो भाई एस आई से हो गया सिलिकॉन और एम ए से हो गया आपका मैग्नीशियम। तो एस आई और एम ए ध्यान रखना है, ये दोनों चीज पाया जाता है। ठीक है, अधिकता मात्रा में पाया जाता है। यहाँ क्षारीय चट्टानों की अधिकता है, इसलिए विषांत और ग्रेबो प्रमुख है इसमें। क्लियर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पाया जाता है, वो चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने देखा कि सियाल में जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है और इसमें आपका परत में आपको ग्रेनाइट की अधिकता होती है। इसमें यहाँ पर क्षारीय चट्टान होती है, इसलिए बेसाल्ट और ग्रेवो इसमें प्रमुख है। क्लियर हो गया होगा इतना। अब हम आगे थोड़ा जानकारी प्राप्ति करते हैं और भी एक जो लास्ट है वो है कोर। तो कोर जो है, कोर को मैंने कहा दो भागों में बांटा गया है। इसको नीफे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीफे। तो एन आई से हो गया आपका निकेल और एफ ई से हो गया आपका फेरस। ठीक है, लोहा। तो आपका निकेल और क्या पाया जाता है इसमें? आपको लोहा पाया जाता है। क्लियर, आयरन पाया जाता है। तो तीसरी जो परत है इसमें आपका कौन कौन सा है? निकेल और फेरस है। क्लियर। तो यहां तक की जानकारी हम लोगों को पृथ्वी से रिलेटेड पता चल गया। ठीक है, अब आगे थोड़ा हम बात करेंगे कि क्या क्या होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें सबसे विश्व की भूगोल में, तो सबसे पहला जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट की बात करें तो यह पृथ्वी का क्रस्ट, ऐसे फिगर बना लेते हैं थोड़ा। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। सबसे टॉप एरिया वाला पे तो यह 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपियों में यह 30 किलोमीटर होता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है ओनली मुश्किल से 5 से 30 किलोमीटर तक का। महासागर में आपको जो है वो आपको महाद्वीपों के नीचे जो है वो 30 किलोमीटर तक ये औसत इसकी मोटाई होती है। तो ये आपका टॉप वाला जो है वो 5 से लेकर के आपको ध्यान रखना है कि 30 तक। महाद्वीपीय भूपटल निस और ग्रेनाइट का बना होता है। क्लियर। जो महाद्वीपीय भूपटल होता है वो किसका बना होता है भाई? निस का और ग्रेनाइट का बना होता है। जबकि जो महासागरीय भूपटल जो विशाल चट्टानों का बना होता है, ये भूपटल किसका बना होता है भाई? विशाल चट्टानों का। किसका बना होता है? विशाल चट्टानों का बना होता है। क्लियर। तो इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, जो ऊपरी और निचले, जैसे आपको हम बताएं कि सबसे पहले जो ये भूपटल है और उसका जो उसके दोनों का जो इन दोनों के बीच का, अगर सबसे ऊपर ये सबसे पहला वाला जो परत है, सबसे पहला ऊपर वाला परत, ये जो परत आपको दिख रहा होगा ये परत भूपटल है। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी और निचली। तो ऊपर वाला जो यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऊपर और नीचे, इन दोनों के बीच में, ऊपर और नीचे इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, डिवाइड जो करता है, इसका नाम है कोनार्ड। क्या नाम है? कोनार्ड। असंबद्धता। ठीक ना, इसको क्या कहा जाता है भाई? असंबद्धता भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। मैंने आपको कहा कि ऊपर और निचले क्रस्ट के बीच के पार्ट को, जैसे ऊपर और निचले बीच के पार्ट को, जो ये क्रस्ट है इसको जो डिवाइड करता है, इसका नाम क्या है भाई? क्या नाम क्या नाम है? कोनार्ड असंबद्धता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, मैंने कहा कि ये क्रस्ट है, क्रस्ट को दो भागों में बांटा तो ये हो गया कोनार्ड असंबद्धता। लेकिन ये मेंटल है। इसके बाद ये वाला जो टॉप है वो है मेंटल। ठीक है, तो मेंटल है, तो मेंटल और क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया। इन दोनों के बीच में जो ये लाइन आपको डिवाइड कर रहा है, इसका नाम क्या है वो ध्यान देना है। यानी क्रस्ट और मेंटल के जो संपर्क मंडल है उसको का नाम जो है मोहरोविकिक कहलाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे थोड़ा मेंटल के बारे में। क्लियर। जो मेंटल में मैंने कहा आपको कि क्या क्या पाया जाता है। क्लियर, जिसको सीमा भी कहते हैं। तो भूपृष्ठ के आधार और क्रोड, क्रोड जो है इसके बीच में जो स्थल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट।
ऊपर वाला, दूसरा क्रूड, इन दोनों के बीच के जो होता है वो मेंटल होता है। इसकी मोटाई, गहराई जो अगर बात करें तो 200 से 2900 किलोमीटर के बीच होता है। मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें, ध्यान देना है आपको कि अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ऊपरी और निचले जो मेंटल है, ऊपरी और निचली जो मेंटल है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आपको इन दोनों के बीच में, मेंटल के बीच में, ठीक है, मेंटल, इन दोनों दूटा मेंटल को भी दो पार्टों में बांटा गया है। तो एक का नाम हो गया आपका रेपिटी, और दूसरा अब रेपिटी असंभता, क्या कहलाता है? रेपिटी असंभता जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा क्रोड पर, कोर पर। तो कोर की अगर बात करें, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। अगर हम पृथ्वी की सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, यही यही कहलाता है कोर। तो कोर, जैसे मैंने कहा कि दो भाग में इसका बांटा भी गया है। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय है वो आपका 2900 तक हो गया आपको, 2900 तक हो गया आपका मेंटल। 2900 से लेकर के और 6370 किलोमीटर जो है वहां तक आपको मैंने टोटल त्रिज्या आपको बताया कितना, जो 6370-71 किलोमीटर तक है, तो वही टोटल त्रिज्या है पृथ्वी का। तो सबसे लास्ट वाला जो है वो क्रोड है। तो इसमें आपको पता है कि लोहा और निकेल पाया जाता है, नीफ है। इसका तापमान जो है वो 2700 डिग्री सेल्सियस तक है। तो मेंटल और क्रोड के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या है? आपको गुटेनबर्ग असंभता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। लेकिन वहीं पर मैंने कहा कि दो भाग में जो बांटा गया है क्रोड को, बाहरी और एक आपको आंतरिक क्रोड, इनके बीच में जो है वो आपका है लेहमैन असंभता। ठीक है, असंबद्धता, ये चीज ध्यान आपको रखना है। थोड़ा और जानकारी प्राप्ति कर लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जो समस्त जो पृथ्वी का भूपटल है उसमें कौन कौन से तत्व कितने पाए जाते हैं वो ध्यान देना। जैसे सबसे अगर हम बात करें भूपटल पर, तो ऑक्सीजन 46.8% है, सिलिकॉन 27.7% है, सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन है। एल्यूमिनियम 8.1 है। लोहा की आपको बात करें तो 5% है। मैग्नीशियम की बात करें 3.5 है, 5 है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो 2 है। लोहा की अगर बात करें यहाँ पे, समस्त पृथ्वी की अगर बात करें तो लोहा आपको कितना परसेंट? तो आपको 35%। ऑक्सीजन कितना? 30%। ठीक है, समस्त पृथ्वी के जो है वो, अगर पृथ्वी के क्रस्ट की बात कर रहे थे ये हम, ये समस्त पृथ्वी में अगर बात करें हम, तो 35% लोहा। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब ये अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक ना, एक क्रस्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे अगर बात करें तो लोहा जो है वो आपका 35%। ऑक्सीजन आपका पूरा पृथ्वी में, पूरा समस्त पृथ्वी की बात करें तो 30%। सिलिकॉन 15%, क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन जब ये हो गया तो सिलिका तो होता ही ऊपर वाले क्रस्ट में भी और नीचे वाले क्रस्ट में, मेंटल में भी। सिलिकॉन आपको 15% क्लियर, मैग्नीशियम आपको 13%, निकेल आपकी बात करें तो 2.4%, गंधक 1.9%। क्लियर हो गया होगा? भूपृष्ठ, भूपटल का मतलब हो गया ऊपर वाला पार्ट में। और अगर समस्त पृथ्वी की बात करें तो आंतरिक और बाह्य दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं। अब दो जानकारी आपको और ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के अगर आप नीचे जाओगे, पृथ्वी के अगर आप नीचे जाओगे, मात्र जो 32 मीटर पर, 32 मीटर पर जो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है आज के इस क्लास में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 2-3 पॉइंट जो है पहले ही था, इसलिए मैं थोड़ा इस पर डिस्कस कर देता हूँ कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब बढ़ने के साथ इसके घनत्व भी बढ़ते चला जाता है। 32 मीटर की गहराई पे आप जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए अंदर जाकर के जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है पृथ्वी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो मैंने बताया आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस चीज को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे ओवरऑल, सारे के सारे। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें, उसके बाद साथ साथ इसको जो है बढ़िया से अध्ययन कर लें। जितने भी कंपटीशन परीक्षा होंगे उन सभी में ये आपके लिए बहुत ही कंटेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ इसे आप अपने दोस्तों में काफी ज्यादा जो है वो शेयर करें, जिससे आपके सहपाठियों को भी इनसे जो है वो हेल्प मिल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।